नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का वीडियो कर्नाटका के चुनाव को लेके और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि पॉलिटिक्स में अब देखा जाए तो जब हम युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं और आगे चल के बहुत परिवर्तन होने हैं, बहुत चेंजेस आते हैं और इस दौरान ये चुनाव आ गए, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी कर्नाटका को लेकर कोई वीडियो बनाऊंगा, लेकिन काफ़ी लोगों की मेल और रिक्वेस्ट है कि कर्नाटका के बारे में कुछ बोलें। कर्नाटका का चुनाव जो होगा वो जब वोटिंग हो रही है, क्योंकि मुंडन एस्ट्रोलॉजी में वोट जब डाला जाता है, जैसे ही वोटिंग शुरू होती है उसका एक कुंडली बनता है और वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ख़ासतौर से वोटिंग के टाइम पे। मैं अमूमन क्या करता हूँ कि हर घंटे की एक कुंडली बनाता हूँ कि वोटिंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और कुछ पैरामीटर्स हैं जो अप्लाई करता हूँ मुंडन एस्ट्रोलॉजी में। कर्नाटका के चुनाव के लिए पहली कुंडली जो है वो है 10 मई 2023 की, जब चुनाव हो रहे हैं। पहला वोट सुबह डाला जाएगा 7 बजे के आसपास। वृष लग्न की कुंडली है और लग्न का स्वामी दूसरे घर में बैठ गया। यहाँ पे मैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको देखूँगा कि उसकी क्या स्थिति है। और यहाँ पे शुक्र के साथ में मंगल बैठा हुआ है और बाकी 4 ग्रह 12वें घर में मेष राशि में है। सूर्य 25 डिग्री का है, बुध वक्री है और राहु 9 डिग्री का, गुरु 4 डिग्री के हैं और 10वें घर में शनि अपनी ही राशि का बैठा हुआ है और चंद्रमा 8वें घर में 21 डिग्री का चंद्रमा है जब वोटिंग हो रही है। इस कुंडली के हिसाब से जो पूरा दिन है उनको मैंने 4 हिस्से में बांटा है और इन 4 हिस्सों में यदि मैं ध्यान से देखूं तो आप ये मान के चलिए कि जो शुरू के 3 घंटे होंगे यहाँ पे जितनी भी वोटिंग होगी वो आप ये मान के चलिए कि जो लोकल गवर्नमेंट बैठी हुई है, प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है अभी, उसके फेवर में जाएगी। मतलब जेडीएस और बीजेपी के फेवर में शुरू के 2.5-3 घंटे रहेंगे, लेकिन बाद में जैसे ही मंगल की डिग्री आगे बढ़ेगी और लग्न चेंज हो जाएगा तो ये जो है स्थितियां जो है ना चेंज हो जाएंगी और तब ये मूव करेगा कांग्रेस के फेवर में। अब कांग्रेस की कुंडली को भी मैंने एग्जामिन किया, उस दिन को ट्रांजिट को देखा तो बिल्कुल वही स्थिति उसके फेवर में आ रही है। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव वहाँ लड़ रही है। जो गोचर का असर है वो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा उनकी कुंडली में भी नज़र आएगा। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक अच्छी शुरुआत होगी कि कम से कम वोट उनको भी मिलेंगे। जेडीएस जो कि रीजनल पार्टी है वो भी एक अच्छा परफॉर्म करेगी और तो जो दिन है वो जब मैंने 4 भागों में बांटा है तो पहला राउंड जो है वो बीजेपी और जेडीएस के फेवर में, सेकंड राउंड में कांग्रेस उठेगी, थर्ड एंड फोर्थ राउंड के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगली कुंडली जो मैं इसमें ले रहा हूँ, वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी कुंडली में ले रहा हूँ और उनकी कुंडली में मैंने देखा कि शनि की महादशा में राहु का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर है और मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न की कुंडली में, इस कुंडली में आप बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है, शनि मंगल शुक्र गुरु 9वें घर में और बुध चंद्रमा सूर्य बैठे हुए हैं 10वें घर में, केतु 12वें में और राहु 6ठे घर में। तो आप देखिए मैक्सिमम प्लैनेट जो हैं वो 9th और 10th हाउस में बैठे हुए हैं इनकी कुंडली में। ये चीफ मिनिस्टर बने 28 जुलाई 2021 को इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इनकी कुंडली को यदि मैं ध्यान से देखूं तो इनकी कुंडली में ये बताना चाहूँगा कि ये खुद तो चुनाव
जीत रहे हैं और अपनी पार्टी को भी कहीं ना कहीं जाके एक फेवरेबल कंडीशंस दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो गोचर है वो उनके खिलाफ है। दूसरी जो कुंडली है वो इस चुनाव में मैं कंसीडर कर रहा हूँ, जो वहाँ के भीष्म पितामह हैं येदियुरप्पा जी। येदियुरप्पा जी का जन्म 1943 का बर्थ है और वर्तमान में जो दशा चल रही है वो मंगल की महादशा चल रही है। और मंगल की महादशा में मंगल का अंतर और चंद्रमा का प्रत्यंतर खत्म हो रहा है और राहु कनेक्ट हो रहा है, मतलब मंगल राहु के बीच का पीरियड रहेगा इनकी कुंडली में। धनु लग्न की कुंडली है और धनु लग्न की कुंडली में लग्न में मंगल है और 7वें घर में वक्री गुरु है। ये बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस रहे हैं। वक्री गुरु ने इनको बहुत दिया भी है, ऊपर उठाया और नीचे गिराया है। और लेकिन मैं यदि इस कुंडली को देखूं एज अ पर्सन, ये आदमी कैसे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिक्स को हटा दीजिए, लेकिन पॉलिटिक्स को हटा के यदि इनके बारे में बात करेंगे तो ये एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी और अच्छे शख्सियत है। लेकिन इनकी कुंडली बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। ये इस चुनाव में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे जातीय समीकरण को देखते हुए। और शनि का ट्रांजिट इनके पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी चूँकि मैंने इनको भीष्म पितामह बोला है, तो कहीं ना कहीं जाके इनका यूज़ जो होगा वो जोड़ तोड़ में होगा आगे चल के। अगली कुंडली मैं ले रहा हूँ कर्नाटक के बहुत ही वरिष्ठ नेता HD कुमार स्वामी की कुंडली है ये। और यहाँ पे केतु की महादशा है मिथुन लग्न में, और केतु जो कि है वो 10वें घर में बैठा हुआ है। केतु अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड लॉस देता है। शनिवत राहु कुजवत केतु, केतु को मंगल बोला गया है। और जब हम मंगल को देखते हैं तो मंगल 6ठे घर में बैठा हुआ है, गुरु और बुध के साथ में बैठा हुआ है। मिथुन राशि है और मिथुन राशि में जो शनि का गोचर है वो बहुत अच्छा नहीं है ना बहुत ख़राब है। ये अपनी सीट निकालें, मेरी तरफ से यही शुभकामना होगी, क्योंकि इनके लिए इलेक्शन टफ है। इसके बाद जो मैं कुंडली देख रहा हूँ वो है पार्टियों की कुंडली में जाऊँगा। तो पार्टी की कुंडली में मैं सबसे पहले जाऊँगा बीजेपी की कुंडली में। बीजेपी में चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर है और वीनस का प्रत्यंतर रहेगा। और शनि बीजेपी की कुंडली में 8वें घर का स्वामी है। ध्यान दीजिएगा, 8वें और 9वें घर का स्वामी है। बहुत बड़ा गेम होगा इस चुनाव में बीजेपी पार्टी की कुंडली के हिसाब से। कब होगा वो थोड़ा सा लास्ट में आपको बताऊंगा कि कब बीजेपी क्या खेल खेलेगी, कब कहाँ पे कौन सा तुर्क का पत्ता फेंका जाएगा। मोदी जी की कुंडली को देखूं, क्योंकि वो 20 से ज़्यादा रैली करेंगे, तो मोदी जी की कुंडली में मंगल, उनको बार बार बोल रहा हूँ हेल्थ का ध्यान रखना है, वो कहीं ना कहीं वो 6th हाउस का कनेक्शन रहेगा। लेकिन मोदी जी का जो एक करिश्मा है वो चलेगा। सीट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा उसमें मुझे डाउट है, लेकिन लोग उनको कर्नाटका में एक रिस्पेक्ट और प्यार देंगे। सीट में कितना कन्वर्ट होगा उसमें मुझे थोड़ा सा संदेह है। फिर मैं कांग्रेस की कुंडली देखूं तो कांग्रेस की कुंडली में भी यदि देखा जाए तो जो पैरामीटर्स हैं वो उनके फेवर में है। हालांकि कांग्रेस में अंतर्कलह चल रहा है और गांधी फैमिली एक तरफ, और जो सबको पता है कि क्या कहानी है वहाँ पे। और लेकिन मैंने आपको बताया है कि राहुल की कुंडली में कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं कि वो वापसी कर रहे हैं, और ये वापसी का जो असर है वो कर्नाटका में दिखाई देगा। अब मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट कुंडली बता रहा हूँ जो इस पूरे चुनाव को अपने हाथ में रखेगा। और सिद्धारमैया जी को कुंडली मेरे पास जो आई है उसमें मैंने कुछ पैरामीटर्स लगाए,
तो सिद्धारमैया जो होंगे वो एक तुरुप का पत्ता होगा, वो किधर जा सकता है वो वक्त बताएगा, लेकिन वो इस समय शांत रहेंगे। इस चुनाव में जो सबसे इम्पोर्टेंट कुंडली है वो है डी शिव कुमार की। और अक्सर मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि शनि की महादशा में शुक्र का अंतर और शुक्र की महादशा में शनि का अंतर जो होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। अनएक्सपेक्टेड गेन होता है और अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है। और शनि वक्री होके 10वें घर में बैठा हुआ है, शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है, मेष लग्न की कुंडली। और इनका जो मून साइन है वो है वृष राशि है। और शनि का जो ट्रांजिट है वो इस समय आपका कुंभ राशि में चल रहा है। जन्म है इनका 15 मई 1961 का, मेष लग्न की कुंडली है। इस कुंडली को देखें तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं कर्नाटका के। और यदि मैं सभी कुंडलियों को मिला के और एक नतीजे में पहुंचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा कर्नाटका के चुनाव में। आपको ध्यान होगा कि ये कुछ समय जेल में भी रहे, मनी लॉन्ड्रिंग को लेके और भ्रष्टाचार को लेके काफ़ी इन पे आरोप रहे हैं, लेकिन वो अभी मुझे पता नहीं कोर्ट में प्रूफ हुए हैं कि नहीं हुए, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं मतलब अभी उनको कोर्ट से कुछ पनिशमेंट नहीं हुआ है कि वो चुनाव न लड़ पाए। तो चुनाव लड़ रहे हैं मतलब अभी कुछ डिसीजंस नहीं आया है। तो शनि की महादशा में शुक्र का अंतर जो है वो ये साफ बता रहा है कि डी शिव कुमार कांग्रेस के एक बहुत बड़े पत्ते बन के निकलेंगे, अध्यक्ष भी हैं। और जितनी भी और भी कुंडलियां मेरे पास आई हैं उन कुंडलियों को यदि मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये नज़र में आ रहा है कि लड़ाई जो होगी वो होगी वर्तमान चीफ मिनिस्टर और डी शिव कुमार के बीच में। लेकिन जब पार्टियों की कुंडली को मिला रहा हूँ तब मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस गेन में, यदि आम आदमी पार्टी वहाँ चुनाव न लड़ती होती तो मैं सोचता कि कांग्रेस को 2-3% वोट और एक्स्ट्रा मिलते। में अगली सरकार जो है परिस्थितियों के हिसाब से कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आ रही है और मेरे हिसाब से जो कांग्रेस को सीट मिल रही है उसको जो मैजिक फिगर जो मुझे दिख रहा है 115 से 120 के बीच में। और जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो बीजेपी है, कहीं ना कहीं जाके 60 से 80 के बीच का फिगर है। और जो थर्ड पार्टी है वो जेडीएस है, 20 से 25 के बीच में। यदि कांग्रेस की सरकार बनती, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस बनेगी, तो कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा? मेरे हिसाब से डी शिव कुमार जो होंगे वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे। और रिचेस्ट पॉलिटिशियन है और उनका काफ़ी रोल रहेगा इस चुनाव में। ख़ासतौर से पार्टी का जो खर्चा होगा वो डी शिव कुमार ही उठाएंगे। और कुंडली के हिसाब से जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो डी शिव कुमार बनेंगे। मोदी जी का असर इस पूरे चुनाव में रहेगा और मैं समझता हूँ कि मोदी से ज़्यादा असर इसमें, यदि चुनाव प्रचार में योगी गए तो वो भी कहीं ना कहीं नज़र में आएगा। लेकिन सरकार जो है वो कांग्रेस की है। नमस्कार।